ये लास्ट क्लास में हमने वो इक्वेशन ऑफ मोशन स्टडी किया था, ठीक है। नोट्स निकालो। ये नोट में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट किया था। वो इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने कौन सी 3 इक्वेशन देखी थी, ठीक है ना। पहली कौन सी थी, v इक्वल टू u प्लस a थी। बाद में इक्वल टू और b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, उसके अलग अलग प्रॉब्लम किए थे। आज भी वही करना है। मैं बोला था ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेडब्ल्यू दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और अलग अलग टाइप देखते हैं। अभी एक डीटीपी मिलेगी, उसमें से भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं, वापस रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। अलग अलग टाइप देख लेते हैं इसका और भी है, ओके। देखो क्वेश्चन, देखो a train moving with constant acceleration, a train moving with constant acceleration has initial velocity v, v1 लिखे, has initial velocity v1, and after some distance, its velocity is v2. Its velocity is v2. Okay. Find its velocity.
at the midpoint. Find its velocity at the midpoint of the journey. Find its velocity at the midpoint of the journey. ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, डायग्राम बनाना है। देखो डायग्राम खुद ड्रॉ करना है, पर डायग्राम बनाने का क्या वे होता है, क्या करना है डायग्राम में, जो डेटा दिया है एक वो दिखना चाहिए और जो पूछा है वो दिखना चाहिए। इसके अलावा एक्स्ट्रा डेटा नहीं होना चाहिए। ड्रॉ करो, एक बार खुद ट्राई करो डायग्राम ड्रॉ करने, जो डेटा दिया है और जो पूछा है बस उतना ही होना चाहिए। ड्रॉ करते हैं डायग्राम। चलो स्टार्टिंग में क्या लिखा, V1 बाद में एक्सेलरेशन, देखो वैल्यू नहीं दी है तो एक्सेलरेशन क्या दी है, ए दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद बोलो V2, आगे कहीं पे V2 होगी। अच्छा हाँ, टाइम लिखो कि नहीं लिखो, नहीं दिया, टाइम का दिया भी नहीं, पूछा भी नहीं तो नहीं लिखा। ठीक है, और बोलो और कुछ देखो, मिड पॉइंट पे पूछा, मिड पॉइंट पे क्या पूछिए, वेलोसिटी पूछिए। ठीक है ना, और कोई डेटा ऐड कर सकते दिया ये मिड पॉइंट है, मतलब ये दोनों डिस्टेंस क्या होने चाहिए सेम। अब s/2 लिखा हो, s/2 लिखा हो, d/2 s जो भी लिखा हो चलेगा, बस क्या होना चाहिए सेम। तो मैं अभी सपोज s/2 लिखा है तो भी चलेगा, यहाँ पे सपोज ये डिस्टेंस s/2 है तो ये भी कितना होना चाहिए, s/2 है, मिड पॉइंट है मतलब क्या होंगे सेम। किसी ने s और s लिखा हो तो भी चलेगा, फाइनल आंसर तो सेम ही आने वाला है। ठीक है, सबसे पहला क्या है डायग्राम, डायग्राम से ही डिसाइड करना है कि कौन सी इक्वेशन लगाएंगे। बोलो तीन में से कौन सी इक्वेशन दिखेगी। टाइम का कुछ पार्ट ही नहीं है तो फर्स्ट और सेकंड का नहीं, थर्ड लगा सकते हैं। ठीक है ना, अब थर्ड इक्वेशन लगानी है तो वो भी है ना, थर्ड इक्वेशन भी देखो कहां से कहां लगाओगे, यहाँ से यहाँ लगानी है, ऐसे मल्टीपल बार ट्राई करो कि भाई एक बार यहाँ से यहाँ लगाओ, इधर से इधर लगाओ, समझ आ रहा है, इधर से इधर थर्ड इक्वेशन लगे, यहाँ से यहाँ थर्ड इक्वेशन लगे, बाद में क्या है उसके बाद मैथ्स ही है कि तुम्हें क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, अब सॉल्व भी खुद ट्राई करोगे, सॉल्व करना भी, बस इतना ध्यान रखना फाइनल आंसर जो है ना उसमें क्या क्या आना चाहिए, V1 और V2 ही आना चाहिए। फिर क्वेश्चन में क्या दिया है, सिर्फ V1 और V2, मतलब A और H तुम्हारे फाइनल आंसर में नहीं आना चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से सॉल्व करना, कभी पर ट्राई करो, थर्ड इक्वेशन 2 बार लगानी है।
क्वेश्चन EOS तो क्वेश्चन क्या किया V1 और V2 की मतलब EOS में हटाना है। इधर से इधर लगा रहे चलो ध्यान दो यहाँ पे स्टडी करते हैं। थर्ड इक्वेशन है तो इधर से इधर थर्ड इक्वेशन लगाते हैं। बी बताओ क्या अगर मैं यहाँ से यहाँ लगाऊं तो फाइनल वेलोसिटी क्या हुई मेरी यही होगा क्या होगा स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी v1 जीरो नहीं देते ठीक है ना v1 स्क्वायर प्लस 2a डिस्प्लेसमेंट बोलो s by 2 ठीक है तो कैंसिल बात है यहाँ से यहाँ भी लगाओ जैसे गैप दियो ना मतलब मल्टीपल बार इक्वेशन लगानी यहाँ से यहाँ इक्वेशन लगाओ अब फाइनल वेलोसिटी बताओ अगर मैं यहाँ से यहाँ इक्वेशन लगा रहा हूँ क्या हो जाएगा जो 2 स्क्वायर अब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी ठीक है ना ये इनिशियल वेलोसिटी नहीं होगा अगर मैं यहाँ से यहाँ स्टडी कर रहा हूँ तो ये इनिशियल हो गया तो क्या हो जाएगा जो स्क्वायर की जगह क्या आएगा v स्क्वायर प्लस 2a s by 2 अब जो हमने अभी डिस्कस किया है कि आंसर में a और s नहीं आना चाहिए मतलब a और s को क्या करना है हटाना है इधर तक की फिजिक्स है सॉल्व कर रहा हूँ मतलब क्या है तो मैथ अप्लाई करना है ठीक है तो a और s हटाना है तो देखो क्या कर सकते हैं दो इक्वेशन है एकदम लॉजिक से कर ये दो इक्वेशन को क्या है प्लस और माइनस कर दो ये थोड़ा सा ये माइनस यहाँ भी माइनस जाता है तो इधर देखो क्या लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं v1 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर पता चल रहा है ये 2s माइनस ये as माइनस a क्या हो गया कैसे हो गया तो यही मेरी इक्वेशन अब मुझे क्या चाहिए v चाहिए तो देखो क्या कर सकते हैं इसको माइनस v स्क्वायर को यहाँ पे लेके जाओ कितना हो जाएगा ऑलरेडी v स्क्वायर है माइनस v स्क्वायर को लेके जाओ कितना हो जाएगा 2v स्क्वायर इक्वल टू माइनस v2 को इस तरफ लेके जाओ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर तो v स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2 मुझे v चाहिए स्क्वायर इस तरफ चला जाए क्या हो जाएगा अंडर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई अगेन आंसर में v1 और v2 है ऐसे सॉल्व करें ठीक है तो इधर मैथ भी अप्लाई किया है फिजिक्स इधर तक ही करें
लिख लिया ये, ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है ना, वो एग्जाम को। अब इसके और भी अलग अलग टाइप देखना और 3-4 प्रॉब्लम कर लेते हैं, तो ये पार्ट अपना खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ओके, देखो, पार्टिकल having constant acceleration a, particle having constant acceleration a has initial velocity u. Particle having constant acceleration a has initial velocity u. ठीक है, has initial velocity full stop. Acceleration a has initial velocity u. Okay, full stop. Find its displacement. Find its displacement in n second, n के ऊपर th, n second. Find its displacement in n second. ओके, ये क्वेश्चन इसमें ना 4 मार्क कर दो। इसमें एक नया फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है, पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके, पहले तो है ना, ये n सेकेंड का मतलब समझते हैं। सपोज मैं ऐसा कहूँ कि मैं 4 सेकेंड में स्टडी करता हूँ, 4 सेकेंड में, मतलब किसमें 4 सेकेंड स्टडी करते हैं, कितने सेकेंड खत्म हो गए। अगर मैं ऐसा कहूँ 4 सेकेंड स्टडी कर रहे हो तो कितनी सेकेंड खत्म हो गए, 3 या 4 सेकेंड। एक काम करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ये अच्छा एग्जाम्पल, एक ये क्रिकेट का अच्छा एग्जाम्पल उससे समझ में आ जाएगा। मान लो क्या कहते हैं, बॉलिंग के केस में ऐसा स्टेटमेंट दिया है, बॉलर ने सिर्फ 5th ओवर डाली है, बॉलर ने सिर्फ 5th ओवर डाली है। इसका मतलब बॉलर ने क्या 5 ओवर डाली, कितने ओवर हो गई है, 4 ओवर खत्म हो गई है। उसके बाद की जो ओवर है वो बॉलर डाल रहा है, उसे क्या कहेंगे 5th ओवर। मतलब बॉलर ने कितनी ओवर डाली, एक ही ओवर डाली। अगर मैं कहूँ बॉलर ने 5th ओवर डाली है, मतलब 4 ओवर खत्म हो गई, उसके बाद की जो एक ओवर है वो किसने डाली, बॉलर ने डाली। तो उसी लॉजिक पे बताओ, अगर मैं कहूँ t = 5th सेकेंड, मतलब कितनी सेकेंड खत्म हो गई, 4 सेकेंड खत्म हो गई है। 4 से 5 के बीच का जो गैप है उसे हम क्या कहेंगे 5th सेकेंड, ठीक है, क्या कहेंगे 5th सेकेंड। कितना टाइम हुआ, कितना टाइम इंटरवल हुआ। अगर मैं कहूँ 5th सेकेंड, मतलब 4 से 5 में स्टडी कर, कितना हुआ टाइम इंटरवल, 1 सेकेंड का। ये 4 सेकेंड खत्म हो गई, 4 से 5 में जो स्टडी कर रहे हैं उसे क्या कहेंगे हम 5th सेकेंड। टाइम इंटरवल कितना होगा, 1 सेकेंड का, ठीक है। वैसे ही मैं कहूँ सपोज 10th सेकेंड, मतलब 9 सेकेंड खत्म हो गई, कहाँ से कहाँ स्टडी कर रहे हैं, 9 to 10। इंटरवल कितना हुआ, 1 सेकेंड का, ठीक है ना। वैसे ही n सेकेंड को स्टडी करना है। इसमें ना लिखो स्टेटमेंट, इसमें लिखो कि if study is for 5th second, if study is for 5th second, then time will be, if study is for 5th second, then time will be from, t = 4 to 5 seconds, t = 4 to
5 सेकेंड, ठीक है ना, वो उसका मतलब हुआ। कंटिन्यूएशन भी लिखो, टाइम इंटरवल डेल्टा टी इक्वल टू कितना होगा? टाइम इंटरवल 1 सेकेंड, टाइम इंटरवल डेल्टा टी इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है ना। वैसे ही एक और भी लिख लो, तो ऐसा कहे 10 सेकेंड, इसका मतलब क्या होगा? टी इक्वल टू 9 to 10 सेकेंड, और टाइम इंटरवल कितना होगा? 1 सेकेंड होगा। लिख लो, ये भी लिख लो। देखिए, ठीक है। अब n सेकेंड की बात करते हैं, ठीक है ना। आगे लिखो, सिमिलरली फॉर n सेकेंड, सिमिलरली फॉर n सेकेंड के लिए क्या होगा? t इक्वल टू, बोलो क्या आना चाहिए? n-1 to n सेकेंड, ठीक है। उधर तो 10 स्टडी कर रहे हैं, और टाइम इंटरवल डेल्टा टी तो 1 सेकेंड का ही रहेगा, ठीक है ना। उसका हम क्या कहते हैं? n सेकेंड से। ओके, अब इसमें भी सेम डायग्राम बनाते हैं, बाद में सॉल्व करते हैं। ओके, चलो इसका डायग्राम बनाए। शुरुआत में क्या लिखूंगा? इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है u, और टाइम के बारे में भी है, तो t इक्वल टू 0 डाल, ठीक है। एक्सेलरेशन भी दिया है, एक्सेलरेशन ये लिखी है साइड पे। ओके, और क्या क्या डाले बता? n सेकेंड n-1 और n दोनों डालना है। आगे कौन सा डालना? n-1 और यहाँ पे n, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ निकालना है? n-1 से, इतना ही निकालना है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये जो है इसको Sn लिख लो, n सेकेंड है ना, Sn लिख लो, ठीक है। ये अपना डायग्राम होगा। तो इधर देखो, इसमें ये डायग्राम ही डिसाइड करता है कौन सी इक्वेशन निकालनी, ये मुझे निकालना है। तो देखो, टाइम है, एक्सेलरेशन, वो सब है, कौन सी इक्वेशन निकालनी? हर एक देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हर एक देखो कौन सी सेकंड होगी ना। डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, एक्सेलरेशन, कौन सी? सेकंड इक्वेशन। पहले सेकंड इक्वेशन पूरी लिख लो, s इक्वल टू t प्लस r स्क्वायर, इक्वेशन पूरी लिख लो। ओके, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब देखो, यहाँ से आप स्टडी कर रहे हैं, तो s की जगह क्या आएगा? Sn। अच्छा, u ये वाला ले सकते हैं, तो u कहाँ पे लेना है? इधर जो वेलोसिटी वो अपनी क्या हो जाएगी? u। तो मैं यहाँ से यहाँ स्टडी कर रहा हूँ। अब वो मुझे पता नहीं है, तो कुछ भी लिख लो, ठीक है, कुछ भी मान लेते हैं। तो बताओ क्या लिखूं मैं? v। अच्छा, इधर t का मतलब क्या होता है? टाइम होता है। t का मतलब क्या होता है? टाइम इंटरवल। t का मतलब टाइम नहीं होता है, t का मतलब टाइम इंटरवल होता है। कहाँ से? यहाँ से आप स्टडी कर रहे हो, t क्या आएगा? 1 सेकेंड। इधर t मतलब टाइम इंटरवल होता है, 1 प्लस हाफ a 1 स्क्वायर। तो Sn कितना आ गया? v प्लस हाफ a बाई 2, ठीक है। ये आंसर है मेरा। अब पर ये ना फाइनल आंसर नहीं, तो v नहीं पता है ना, क्वेश्चन में तो u दिया हुआ है, तो v अब निकालना पड़ेगा। तब देखो, कुछ v निकालने का अबे u और वो सब पता है, u a वो सब पता है, v निकालना है। v है ना, n-1 n, तो वो कौन सी क्वेश्चन? हर एक चेक करो कि फर्स्ट देखो, सेकंड देखो, ऐसे फर्स्ट अगर लगा है तो देखो v u a और टाइम सब पता है ना, तो फर्स्ट लगा सकते हो। फर्स्ट से क्या v आ जाएगा, तो फर्स्ट इक्वेशन अगर लिखे
v को u प्लस एटी कहाँ से कहाँ लगा रहे हैं, हमेशा कभी भी इक्वेशन हो तो वो भी देखो कहाँ से कहाँ लगा रहे हैं। तो हम यहाँ से यहाँ लगा रहे हैं तो v तो वही रहेगा, अब u को u ले सकते हैं, ठीक है। ये t बोलो, ठीक है, यहाँ से यहाँ पूरा स्टडी कर रहे हैं, कितना टाइम हुआ n माइनस वन, तो देखो v आ गया, अब v को डाल दो यहाँ पे, तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा u प्लस ए n माइनस वन, ये v की जगह डाल दिया प्लस किया डी बाई टू। अब तो मैथ थी है, आगे बस रीअरेंज करना है। तो देखो इसमें क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट ए है ना, कॉमन ले रहा हूँ ये दोनों, तो ए क्या हो जाएगा n माइनस वन प्लस वन बाई टू, अब ये एलसीएम वो सब ले लो, तो ए ये एलसीएम पूरा ले तो कितना होगा 2n माइनस वन बाई टू। तो फाइनली जो आंसर आएगा 2 को मैं बाहर ले रहा हूँ, तो u प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस, इस पे बॉक्स बना दो, ये अपना नया फॉर्मूला है। एस एन कितना है u प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस वन। वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, सही नहीं आएगा। हो गया क्या? ओके, ये अपना ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, कभी भी n सेकंड आए ना तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो, u प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस वन, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन करते हैं अलग से, ठीक है, उसमें यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कार मूविंग विथ 100 meters per second, the car moving with 100 meters per second comes to rest by applying brakes having retardation of 2 meters per second square, ठीक है, इतना ही दिया हुआ है। पहले पार्ट में लिखो, दो पार्ट है, पहले पार्ट में लिखो फाइंड डिस्टेंस एंड टाइम टेकन by the car to stop, and distance and time taken by the car to stop, ठीक है, पहले पार्ट में लिखो। दूसरे पार्ट में लिखो फाइंड डिस्टेंस कवर्ड in 10 seconds, find distance covered in 10 seconds, ओके, ये क्वेश्चन। अब इसमें पहला जो पार्ट है ना, सिर्फ डायग्राम बनाओ, डेटा लिखो, ठीक है, पहला पार्ट अपने आप करो, पहला पार्ट कर सकते हो, ठीक, जिसमें वो डेटा बनाओ, डेटा ऐड करो डायग्राम में, पहला पार्ट बनाओ।
ओके, ध्यान दो, इसमें डायग्राम मेजोरिटी का तो सही है, पर कुछ स्टूडेंट डायग्राम है ना, अगर कंप्लीट डायग्राम कंप्लीट डायग्राम कैसे पता चलेगा? जो दिया और पूछा है दोनों दिखना चाहिए। तो यहाँ पे यू है, आगे क्या हो जाएगा? बी बोलो, बी को क्योंकि काल स्टॉप हो रही है, रिटार्डेशन दिया हुआ है, एरो कहाँ पे बनाएगा? याद रखना, एरो पीछे आना चाहिए, एरो पीछे आना चाहिए। कितना एक्सेलरेशन इसका? 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जो पूछा है वो भी लिखो। तो टाइम के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे t0, यहाँ पे t निकालना है, और क्या डिस्टेंस भी पूछा है ना, यहाँ पे एस भी लिखना चाहिए। ऐसा डायग्राम होगा, ठीक है ना, डायग्राम प्रॉपर कंप्लीट होना चाहिए। अब सेम चेक करो, फर्स्ट इक्वेशन चेक करो, उससे टी निकाल सकते हैं क्या? फर्स्ट इक्वेशन से टी निकाल सकते हैं, b इक्वल टू u प्लस ए टी, ये कितना होगा? 0। 100, एक्सेलरेशन कितना? 2 डालेंगे, -2, ठीक है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। टी कितना आ गया? 50 सेकेंड, ठीक है, दिस इज द टाइम। और एस निकालना है, वो सेकेंड से निकाल सकते हैं क्या? टाइम आ गया, निकाल सकते हो। थर्ड से भी निकाल सकते, ठीक है ना, दोनों को भी यूज कर सकते हो। मैं थर्ड इक्वेशन अगर यूज करूं तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, जिन्होंने सेकेंड यूज किया आंसर सेम ही आना चाहिए। v कितना डालूं? 0। ये कितना? 100 स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना है? -2 इंटू एस, तो देखो कितना आ जाएगा? एस इक्वल टू 100 स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा? 4, कितना आएगा? 10,000 हो गया, 10,000 by 4, 2,500 मीटर, ठीक है ना, दिस विल बी द डिस्टेंस। ओके, ये पहला पार्ट हुआ। दूसरे पार्ट में क्या पूछा है? 10 सेकेंड में 10 सेकेंड में
हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें, इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला यूज करें, अभी जो लिखा हो Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस a/2 इंटू 2n-1। तो 10 सेकेंड में, तो मैं 10 लिख रहा हूँ, 10 सेकेंड में निकालना है। u क्या डाले, जो मोशन के स्टार्ट में होता है वही डालना है। तो u कितना 100, एक्सेलरेशन -2, n कितना डालू, n कितना डालना है 10, जो सेकेंड में पूछा है वो डालो। तो कितना हो जाएगा 20-1, करो कैलकुलेट में, 81 कितना है, 81 मीटर, 81 मीटर, ठीक है। दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। ओके, इसमें और है ना 2 क्वेश्चन मुझे करवाने, बाद में जो डीपीटी दी है उसमें से सॉल्व कर लेते हैं। लिखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल है इनिशियल वेलोसिटी, particle has initial velocity 30 meters per second. Particle has initial velocity 30 meters per second and acceleration -6 meters per second square. And acceleration -6 meters per second square. After what time the particle will return to its initial position. इसमें ना सॉल्व करेंगे, मुझे बस डायग्राम वैल्यू बना के ओके, चलो ये ड्रॉ कर लिया डायग्राम। चेक करो इसमें, देखो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड, और पार्टिकल का एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो तब शुरुआत में क्या होगा, पार्टिकल इधर 30 जा रहा है पर एक्सेलरेशन पीछे, तो क्या होगा, मतलब पार्टिकल स्लो होगा, पहले क्या होगा, स्लो होगा, बाद में पॉइंट पे क्या हो जाएगा, जीरो, स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद वापस जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन लगी रहा है, वापस जाएगा। तो डायग्राम कैसा होगा, ये याद है डिस्कस किया था, वापस जा रहा है तो ऐसे नीचे से बना, कहाँ तक बना, इधर तक, वापस इधर आ गया, ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा। इतना दिया हुआ है, और क्या क्या मेंशन कर सकते हैं डायग्राम में,
हाँ, यहाँ पे b इक्वल टू 0 लिख सकते हो। और कुछ बोलो, टी लिखोगे ना, टाइम के बाद पूछा है तो वो भी लिखता है, तो यहाँ पे टी इक्वल टू 0, इधर कुछ क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें इससे बोलो अप्रोच बताओ, कुछ दिमाग में आ रहा कैसे तो टाइम इधर का है, देखो ध्यान दे, इतने ना मल्टीपल अप्रोच है, यहाँ से यहाँ देखो, इसमें ना सॉल्व भी मत करो, ऐसे मैथ बनाओ, आंसर भी नहीं लाना। पहले इधर से इधर अगर मैं सॉल्व करूँ, इधर से इधर सॉल्व करे, पहली इक्वेशन सिर्फ दिमाग में लावा, v इक्वल टू यू प्लस 80, इधर से इधर अगर मैं सॉल्व करूँ पहली इक्वेशन तो क्या मिल जाएगा, v पता है 0, u पता है, a पता है, क्या मिल जाएगा, तो इधर से इधर टाइम आ गया। और टाइम पता है तो सेकेंड इक्वेशन से या थर्ड इक्वेशन से इधर से इधर क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। अब इतना जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस नीचे भी होगा ना, तो यहाँ से यहाँ की इक्वेशन लगाओ तो क्या टाइम आ सकता है। एक ही अप्रोच कि पहले ये स्टडी किया, बाद में दूसरा। अब एक और बेटर अप्रोच है अपने पास, क्या है, अगर ऐसा कोई केस आए तो पहले दिमाग में आ सकता है यहाँ से यहाँ स्टडी करना चाहिए, इधर से इधर अलग स्टडी करना चाहिए, पर एक्सेलरेशन तो उतना ही। अगर एक्सेलरेशन चेंज ना हो तो पूरी मोशन के लिए भी एक साथ इक्वेशन लगा सकते हैं, पूरी मोशन के लिए भी लगा सकते हैं। अगर एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है पूरी मोशन के लिए भी लगा सकते हैं। आंसर चेक कर लेते हैं, इधर से इधर है ना पूरी इक्वेशन लगा सकते हैं एक साथ, तो वो ना बेटर अप्रोच है। तो इसमें ना लिख लो पहले तो कॉन्सिक्वेंस में ना सेकेंड इक्वेशन यूज करते हैं। क्यों, वापस इधर आ रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 है ना, वापस उधर ही आ गया, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो पहले सेकेंड इक्वेशन लिख लो, s इक्वल टू यू प्लस हाफ टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन पूरी लिख दो पहले, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। और उसके बाद लिखो फॉर एंटायर मोशन, फॉर s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या करना है, फॉर एंटायर मोशन मुझे बताओ s क्या होगा, 0, u 30 डाल सकते हैं, है ना, इधर से इधर स्टडी कर रहे हैं, u कितना होगा 30, t पूरा होगा टाइम, तो t ही ले लो, डाल दो सब वैल्यू डाल दो, इधर था क्या t, डायरेक्ट ही आ गया। नेगेटिव नहीं लेना है ना साइन के साथ, नहीं माइनस ही होगा, सब वैल्यूज पे माइनस में आएगी, पीछे जा रहा है तो लेना माइनस ही होगा। इसमें देखो ये एक्सेलरेशन कितना था, -6 टी स्क्वायर, अब देखो इसको सॉल्व करना है, आवाज नहीं, माइनस को इस तरफ लेके जाओ, तो 3t स्क्वायर इक्वल टू 30t, एक टी कैंसिल हो गया, कितना आएगा t इक्वल टू 10। 10 सेकेंड बाद क्या है, वापस रिटर्न आ जाए, ठीक है। तो ये एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि पूरी मोशन के लिए भी लगा सकते हो इक्वेशन, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाफ हाफ स्टडी करना हो, पूरी मोशन के लिए भी लगा, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन देख लिया, इसमें ना एक और बस टाइप है, बाद में वो डीपीपी के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो क्या ना, डीपीपी में ही दिया हुआ है,
ये जो पहला है, पहला जो पेज है उसमें ना थर्ड क्वेश्चन ना पूरा वो क्वेश्चन बुक में ना लिखो, उस क्वेश्चन पे भी 4 मार्क कर देना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा है, ये पूरा क्वेश्चन लिखो। थर्ड क्वेश्चन है ये पुलिस इंस्पेक्टर वाला, थर्ड क्वेश्चन पूरा लिखो, 4 मार्क कर देना उससे। सॉल्व मत करना, ठीक है ना, सॉल्व साथ में करते हैं, क्वेश्चन बस लिख लो, ठीक है, 4 मार्क्स कर देना। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन। ओके, ओके, क्वेश्चन में चलो डिस्कस करते हैं। इसमें ना एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखवाना है। इसलिए क्या दिया हुआ है कि एक पुलिस है और ये जीप है। जो जीप है वो क्या यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, और जो जीप है वो ऑलरेडी क्या 10 मीटर आगे, सीधी बातें कैच करना, मतलब क्या जीप आगे होगी, ठीक है। तो इसमें अभी ड्रॉ मत करना डायग्राम, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, पहले पूरा समझो। यहाँ पे पुलिस है और यहाँ कहीं से आगे क्या है, जीप है। पुलिस की स्पीड क्या दी है, v0, और कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट हो मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। एक्सेलरेशन क्या काम क्या है, चेंज लाता है। कांस्टेंट है तो चेंज होगा, ठीक है ना। तो इसका एक्सेलरेशन दोनों का लिखना है, तो इसका इधर लिख लेता हूँ, एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। थीट की बात करें तो थीट क्या है, 10 मीटर आगे है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 मीटर। ओके, अब थीट के बारे में अगर देखें तो क्या दिया है कि द मोटरसाइकिल स्टार्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब थीट की वेलोसिटी कितनी शुरुआत में 0, इसकी वेलोसिटी क्या है, 0, और इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है कितना, इसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इधर मैं यहाँ से ही लिख रहा हूँ क्योंकि मल्टीपल है, तो साइड से कैसे लिखें, इधर ही लिख, ठीक है। अब ये पुलिस को कैच करना है थीट को, तो आप यहाँ से कैच करेगा, यहाँ पे यहाँ पे आगे ऑब्वियसली ये भी आगे जाएगा, वो भी आगे जाएगा, यहाँ कहीं पे कैच होगा। तो ये ना कंडीशन आई है कि पुलिस और थीट दोनों यहाँ पे आ गए। कैच कब होगा, सेम जगह पे होने चाहिए
सेम टाइम पे स्पीड अलग हो तो चलेगा, स्पीड सेम होनी चाहिए। अगर पुलिस एकदम फास्ट आ रही तो क्या कैच तो कर ही सकती है ना, स्पीड अलग हो चलेगा, क्या सेम होना चाहिए, टाइम और पोजीशन। तो ये एक टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं इसमें। कैसे प्रॉब्लम, ऐसे कैच करना हो। कोलिजन का भी, मान लो दो कार है आगे जा रही है, पीछे वाली कार बहुत फास्ट जा रही है, तो कोलिजन कब होगा, दोनों गाड़ियां क्या होनी चाहिए, एक ही जगह पे होनी चाहिए और एक ही टाइम पे। तो कोलिजन वाले, कैचिंग वाले प्रॉब्लम्स है ना, तो ये कंसेप्ट ध्यान में रखना कि फाइनली पोजीशन सेम होनी चाहिए, टाइम भी क्या होना चाहिए, सेम। तो पहले ना वो स्टेटमेंट लिख लो, 3 एक 4 बना के ना वो स्टेटमेंट लिख लो। क्या लिखोगे, प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग catching, problems involving catching, chasing, problems involving catching, chasing, and collision. Problems involving catching, chasing, and collision. The object must be at same position. The object must be at same position at same time. Objects must be at same position at same time. ठीक है। तो यहाँ पे इसमें अगर देखें तो इधर दोनों के लिए t इक्वल टू 0 होगा, है ना, दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं तो दोनों के लिए क्या है, t इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब इधर आ रहा है, यहाँ पे क्या सेम टाइम पे कैच कर रहे हैं। ओके, पूछा क्या क्वेश्चन में, क्या मतलब, ओके वी नॉट निकाल लो। अब ये डिस्टेंस भी नहीं दिया है, तो ये जो डिस्टेंस है, देखो ये मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्वेश्चन में दिया भी नहीं है, पूछा भी नहीं है, पर इसलिए मैं स्टेटमेंट लिखवाया, इधर टाइम और क्वेश्चन लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस कुछ ऐड कर देता है, मुझे पता नहीं। ओके, अब इसमें क्या करोगे, पुलिस की इक्वेशन अलग से लगाओगे, इसकी अलग से लगाओगे, बस साथ में सॉल्व करना है। ठीक है, ड्रॉ कर लो डायग्राम। देखिए प्रॉपर्ली। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन लिखते हैं। तो देखो इसमें पहले चीज को अगर देखें, ये एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब दिया है, टाइम है, कौन सी इक्वेशन दिख रही है, चीज की अगर बात करें कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन एक्स, देखो एक्स है, ए है, टी, इनिशियल वेलोसिटी, कौन सी सेकंड इक्वेशन, तो ये डिस्टेंस और वो सब है ना। तो देखो इसमें फॉर टी पहले तो सेकंड इक्वेशन पूरी लिख लो, s इक्वल टू u प्लस हाफ टी स्क्वायर, s इक्वल टू u प्लस हाफ टी स्क्वायर। ठीक है ना, तो थीटा के लिए ये इक्वेशन लगाते हैं। s की जगह बताओ क्या आएगा, डायग्राम देखना, x आएगा थीटा ने x कवर किया, u 0 थीटा के लिए है ना 0 तक, प्लस हाफ बोलते जाओ 5 बाद में टी स्क्वायर है ना, ये लगा सकते हैं। उसके बाद लिख लिया कहीं, ये आई एक इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद अच्छा हाँ, वो मिनिमम वेलोसिटी पूछा है ना, जैसा दिया मिनिमम वेलोसिटी, तो मिनिमम वेलोसिटी ना एक और पॉइंट ध्यान रख सकते हैं, मिनिमम मतलब क्या, देखो ये ऐसे जा रहा था, अब इसी टाइम पे पुलिस की भी वेलोसिटी एग्जैक्ट इस टाइम मिनिमम पूछा हो तो की मान लो कुछ पुलिस की बात करें, पुलिस की v0 ही है, तो थीटा की भी कितनी हो जानी चाहिए, v0। एग्जैक्ट टाइम पे दोनों की स्पीड सेम हो गई तो भी कैच हो गया ना,
तो मिनिमम के लिए क्या ध्यान रखना है, फाइनल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम। तो भी स्टेटमेंट रहता हो तो डाल दो इसमें क्या, फॉर मिनिमम वी नॉट, फॉर मिनिमम वी नॉट both must have same final velocity, both must have same final velocity, both must have same final velocity, ठीक है। तो इधर क्या है, दोनों के लिए मैं v0 लिख सकता हूँ, v0, ठीक है। तो देखो इसके लिए ना, इसके लिए अब देखो इसमें भी सपोज मैं अपनी बात करूँ, मुझे भी एक्सपेक्ट अभी पता नहीं चल रहा है कि आंसर कहाँ से आएगा, तो एक काम करते हैं इसमें ना, क्या कर सकते हैं, ये इक्वेशन लिखी, हाँ अगर चलो पहले एक बार लगा के देखते हैं, ठीक है। इसके लिए लगाना है, इसके लिए वापस इक्वेशन लिखो, कोई v इक्वल टू 2 + 18, ठीक है, वो इक्वेशन लगाते हैं इसके लिए। बोलो v की जगह क्या आएगा, 0 क्या आएगा, v0, इसका v0 हो गया ना, v की जगह क्या आएगा, v0, u बोलो 0, से स्टार्ट कर रहा था, एक्सेलरेशन कितना है 5, टाइम कितना है v, तो v0 इक्वल टू क्या आ गया 5, एक ये इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब ये किसकी, पुलिस की इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है ना, फॉर पुलिस, ओके, पुलिस के केस में अब देखो ये भी एक पॉइंट जो ध्यान में रखना है, पुलिस के केस में एक्सेलरेशन क्या है, पुलिस का 0, अगर एक्सेलरेशन 0 हो तो 3 इक्वेशन यूज नहीं होती है, अगर एक्सेलरेशन 0 होता स्पीड क्या कांस्टेंट है, तो एक ही इक्वेशन यूज होती है, कौन सी, स्पीड इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, ये ध्यान रखना है। एक्सेलरेशन अगर 0 है, ठीक है, तो इसमें ऐसा देख लो, फॉर पुलिस इक्वल टू 0, फॉर पुलिस इक्वल टू 0, so v equal to d by p is valid, v equal to d by p is valid, ठीक है ना, वो लगा सकते। तो पुलिस के लिए इक्वेशन लगाते हैं, v बोलो पुलिस के लिए कितना है, v0 है ना, कांस्टेंट है, और पुलिस के लिए v बोलो 10 + x, पुलिस ने 10 एक्स्ट्रा और ट्रैवल किया है, ठीक है ना, तो पुलिस के लिए कितना होगा 10 + x टाइम तो t रहेगा, ठीक है। तो अब देखो इसको है ना सॉल्व करना है, v0 निकालना है ना, तो देखो क्या कर सकते हैं, इधर से x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 25/2 t², तो ये लिख सकते हैं 5/2 t², ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या करे, देखो एक ध्यान दो, एक ये इक्वेशन है, एक ये और ये, 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन मतलब पक्का सॉल्व होने वाला है, बस इजीली कैसे सॉल्व होगा ना वो देखते हैं। अच्छा ओके ठीक है, v0 की जगह क्या डाल दो, 5t इक्वल टू ये x की जगह 5/2 t², और नीचे कितना था t, इतना तो अपने आप सॉल्व करो, t को यहाँ पे लेके जाओ, इससे x निकाल दो, करो सॉल्व करो, t निकाल दो, कितना है
देखो t को यहाँ पे लेके जाए 5 t स्क्वायर इक्वल टू 10 प्लस 5/2 t स्क्वायर, इसको यहाँ पे लेके जाओ, ये कितना हो गया 5 माइनस 5/2 कितना हुआ 5/2 t स्क्वायर इक्वल टू 10, so इधर t स्क्वायर इक्वल टू t कितना आएगा 2 पर क्या निकालना है मुझे, क्या निकालना है v0, तो क्या करना क्या है v0, यहाँ पे हमें ऑलरेडी पता है कि v0 क्या है 5t के बराबर है, तो क्या है v0 कितना आ गया 10 ये आएगा ठीक है। तो ऐसे कैचिंग वाले ऐसे प्रॉब्लम है तो देखो दोनों को स्टडी करना पड़ता है, ठीक है ना। इसमें वो स्टेटमेंट लिखा है कैचिंग ऐसा कोई कैसा है सेम पोजीशन सेम टाइम का, ओके। अब ये जो डीपीपी मिली है उसमें जो पहली डीपीपी है अब है ना वो सॉल्व कर सकते हो उसमें ना, और ये इसमें ये जो पहली डीपीपी है उसमें फर्स्ट और 9th है ना वो लास्ट में करना, फर्स्ट और 9th वो लास्ट में सॉल्व करना, बाकी सब सीक्वेंस में कर लो, ठीक है। फर्स्ट और 9th लास्ट में सॉल्व करना है, ठीक है, बाकी सीक्वेंस में कर लो। स्टार्ट करो सॉल्व करना अभी, हाँ जैसे सॉल्व किया वैसे डायग्राम बनाना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन थोड़ी लिखना है, हाँ नॉर्मल बुक में ही करो, ब्लॉक में नहीं। ये ध्यान देना इसमें जो रेगुलर बुक है ना उसमें ही सॉल्व करो, यहाँ तो मान लो आज का होमवर्क है, ठीक है, रेगुलर बुक में ही करो, क्वेश्चन तो लिखने की जरूरत नहीं, और ऐसा हो तो लिखना है ना बुक में कि डीपीपी 1 क्वेश्चन 1 ये ऐसा सॉल्व जब करोगे तब मुझे वो प्रॉपर चाहिए, डायग्राम मुझे मेन तो चाहिए, डायग्राम प्रॉपर होना चाहिए। स्टार्ट करो, कोई डाउट आ रहा है बीच में अटक रहे हो तो पूछो, डिस्कस कर लेंगे।
डायग्राम भी ध्यान दो।